प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से स्टॉक्स एंड एंटी स्टॉक लाइंस बनती हैं और उनके लिए जो तरंग संख्या है वो किस प्रकार से या कौन से समीकरण से दिया जा सकता है। आज हम स्टडी करेंगे प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा ऑफ डाइएटोमिक मॉलिक्यूल। देखिए, एक अहार्मोनिक दोलित्र के लिए प्रत्येक कंपन के लिए जो कंपन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है उसको हम निम्न प्रकार समीकरण द्वारा दिया जा सकते हैं। वो है EV इज इक्वल टू V0 बार मल्टीप्लाइड V प्लस हाफ मल्टीप्लाइड 1 माइनस V प्लस हाफ इंटू ए सेंटीमीटर इनवर्स को समीकरण नंबर फर्स्ट द्वारा दिया जा सकता है, जहाँ पर V इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है। शुद्ध स्पेक्ट्रा के लिए चयन नियम वही होता है जो शुद्ध कंपन स्पेक्ट्रा के लिए होता है, अर्थात डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3। कमरे के ताप पर क्योंकि V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 में ही संक्रमण होता है, अतः इनकी जो ऊर्जा का अंतर होगा वो डेल्टा V बार इज इक्वल टू होगा डेल्टा E बार इज इक्वल टू V बार 0 1 माइनस 2A सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम समीकरण नंबर 2 से दे सकते हैं, जो कि 0 से 1 में संक्रमण हो रहा है। इसी प्रकार से प्रथम ओवरटोन के लिए डेल्टा V बार 0 इज इक्वल टू 2V बार 0 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 3A सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि 0 से V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 2 में संक्रमण होता है। और हॉट बैंड के लिए जो संक्रमण होता है वो V इज इक्वल टू 1 से V इज इक्वल टू 2 में होता है। अतः इसके लिए जो इक्वेशन दी जाएगी हमारी वो होगी डेल्टा V बार इज इक्वल टू V बार 0 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 4A सेंटीमीटर इनवर्स, जो कि हमारी V इज इक्वल टू 1 से V इज इक्वल टू 2 में होता है। अतः रमन लाइनों की जो आवृत्ति होगी उसको हम इस प्रकार से जो देंगे कि V बार इज इक्वल टू V बार 0 प्लस माइनस V बार E मल्टीप्लाइड 1 माइनस 2A सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम समीकरण नंबर 3 से दे सकते हैं। और जब यहाँ पर हम स्टॉक लाइन की बात करें तो स्टॉक लाइन के लिए जो V बार स्टॉक लाइन होगी वो होगी हमारी V बार 0 माइनस V बार E मल्टीप्लाइड 1 माइनस 2A सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको समीकरण नंबर 4 द्वारा हम दे सकते हैं। इसी प्रकार से एंटी स्टॉक लाइन के लिए यदि हम निकालें तो एंटी स्टॉक V बार एंटी स्टॉक इज इक्वल टू V बार 0 प्लस V बार E मल्टीप्लाइड 1 माइनस 2A सेंटीमीटर इनवर्स है। यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह स्टॉक लाइनों को प्रदर्शित करता है, जबकि जो धनात्मक चिन्ह है वो हमारी एंटी स्टॉक लाइनों को प्रदर्शित करता है। वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के अगर हम बात करें तो एक द्विपरमाणु गैसीय अणु के लिए कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए जो ऊर्जा होगी हमारी वो होगी EV J इज इक्वल टू B मल्टीप्लाइड J इंटू J प्लस 1 प्लस V प्लस हाफ मल्टीप्लाइड V बार E मल्टीप्लाइड 1 माइनस V प्लस हाफ A,
जिसको हम समीकरण नंबर 1 से दे सकते हैं। इसमें यह माना जाए कि द्विपरमाणुक अणु के लिए जो घूर्णन रमन संक्रमण के साथ साथ कंपन रमन संक्रमण भी होता है, अतः चेन नियम में कंपन तथा घूर्णन क्वांटम संख्या में परिवर्तन होता है, जिससे इसके लिए जो चेन नियम है वो हमारा निम्न प्रकार होगा, और वो है डेल्टा V इज इक्वल टू +-1 तथा डेल्टा J इज इक्वल टू +0 और +-2। क्योंकि कमरे के ताप पर अधिकांश अणु मूल कंपन अवस्था यानी V इज इक्वल टू 0 में रहते हैं, अतः केवल कंपन संक्रमण V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 में ही होता है। इसलिए यदि हम इनके मान निकालें तो डेल्टा J इज इक्वल टू 0 में क्यू ब्रांच बनती है, डेल्टा J इज इक्वल टू +2 में S ब्रांच या S रेखाएं बनती हैं, अर्थात डेल्टा V बार इज इक्वल टू डेल्टा V बार 0 प्लस B मल्टीप्लाइड 4J + 6 होता है, जहाँ पर J इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से चित्र में दर्शाए गए अनुसार हमारी ये रेखाएं बनती हैं। इसी प्रकार यदि हम डेल्टा J इज इक्वल टू -1, 2 लें तो उस स्थिति में O ब्रांच बनती है, O रेखाएं बनती हैं, और इसके लिए जो डेल्टा V बार इज इक्वल टू होगा V बार 0 माइनस B मल्टीप्लाइड 4J + 6 रेखाएं बनेंगी, जहाँ पर J इज इक्वल टू 2, 3, 4 ... इस प्रकार से होगा। अतः रमन स्पेक्ट्रम की S व O रेखाएं अवरत स्पेक्ट्रम में तथा R व P रेखाएं के समरूपी होती हैं, जबकि Q रेखाएं केवल रमन स्पेक्ट्रा से ही प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये अलग अलग रेखाएं रमन स्पेक्ट्रम में किस प्रकार से बनती हैं। इसके लिए जो सिलेक्शन नियम होगा वो हमारा रमन स्पेक्ट्रा के लिए, तो हम जानते हैं कि अणुओं में घूर्णन एवं कंपन साथ साथ होते हैं, अतः ये माना जा सकता है कि रमन के घूर्णन एवं कंपन संक्रमण भी साथ साथ हो जाते हैं या हो रहे हैं। अतः इन पर कंपन एवं घूर्णन दोनों के चयन नियमों को लागू करके रमन स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया जा सकता है। जैसे कि हम कहें कि शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो J का मान हो डेल्टा J इज इक्वल टू 0 और +-2 होगा। शुद्ध कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रा के लिए जो डेल्टा V का मान होगा +-1, +-2, +-3, यानी ये इसका चयन नियम होगा। और कंपन घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा के लिए जो डेल्टा J इज इक्वल टू 0, +-2 तथा डेल्टा V इज इक्वल टू +1 होता है। तो इस प्रकार से हम इसके चयन नियम की व्याख्या